हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे HIV एड्स के बारे में और बताएंगे आपको ये HIV एड्स क्या है, इसका संक्रमण कैसे होता है, HIV एड्स का संक्रमण न हो इसके लिए हम क्या उपाय करेंगे, किन किन चीज़ों से HIV एड्स नहीं फैलता है और इस बीमारी में हम अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएं, इन सारी चीज़ों की चर्चा जो हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। HIV एड्स। दोस्तों, HIV और एड्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। दोस्तों, जैसा इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यह वायरस जो है रेट्रो वायरस होता है और यह जो ह्यूमन यानी कि मनुष्य के जो है इम्यूनिटी पावर को लो कर देता है। दोस्तों, जब यह जो है वायरस मनुष्य के शरीर में जो है अंदर आता है तो धीरे धीरे जो है मनुष्य का इम्यूनिटी पावर जो है वीक हो जाता है। दोस्तों, सर्वप्रथम यह चर्चा करेंगे कि इस वायरस का जो है हमारे बॉडी में एंट्रेंस कैसे होता है, कैसे हमारे शरीर में जो है आता है। दोस्तों, HIV यानी कि एड्स जो है हमारे शरीर में जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, कंडोम का यूज़ नहीं करते हैं, उनको जो है एनल सेक्स से, वेजाइनल सेक्स के माध्यम से या ओरल सेक्स के माध्यम से वहाँ का जो सेक्रेशन होता है उसके माध्यम से जो है एक व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है पहुँच जाता है। तो दोस्तों, HIV का जो है संक्रमित होने का पहला कारण हो गया अनप्रोटेक्टेड सेक्स। दूसरा दोस्तों, जो लोग जो है निडल सिरिंज जो है साझा करते हैं, ऐसे लोगों को भी HIV का संक्रमण होने का जो है पूरा चांस रहता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर माँ जो है HIV वायरस से संक्रमित है तो बच्चे में भी जो है होने के चांसेस पूरे रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने किसी संक्रमित व्यक्ति का जो है ब्लड लिया है तो आपको उससे भी जो है होने के चांसेस पूरे रहते हैं। यानी कि हम जो देखते हैं इसमें HIV का संक्रमण जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, बच्चे से माँ में, निडल या सिरिंज शेयर करने से, जो है खून अगर आप लेते हैं, खून जो है प्रभावित व्यक्ति से लेते हैं, उनसे जो है हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो है HIV वायरस के जो है कारण है जिसकी वजह से जो है मनुष्य एक से दूसरे को संक्रमित कर सकता है। अब दोस्तों, यहाँ चर्चा करेंगे कि अगर आप HIV एड्स से संक्रमित हो गए हैं तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। दोस्तों, HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से अगर आप संक्रमित हो गए हैं तो आपको जो है दो फेज़ में समस्या जाएगी। पहला होता है प्राइमरी फेज़, दूसरा होता है सेकेंडरी फेज़। अगर इस फेज़ तक जो है समस्या रहने के बाद ये फिर जो है एड्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि तब तक आपकी इम्यूनिटी पावर जो है काफ़ी वीक हो गई रहती है। तो दोस्तों, जो प्राइमरी स्टेज है HIV का, यानी कि आपको जो वायरस संक्रमित करता है, तो जो उसमें लक्षण प्राइमरी पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं, उसमें जो लक्षण दिखाई देगा उसमें जो है सर्वप्रथम आपको फ्लू लाइक सिम्टम होगा, ज़ुकाम होगा, सर्दी होगी, सर में दर्द होगा, गले में खराश, गले में दर्द, लिम्फ जो है ग्रंथियों का सूज जाना, सुस्ती महसूस होना, शरीर में दर्द होना, तो बिल्कुल फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है दिखाई देते हैं पहले स्टेज में। और यह स्टेज संक्रमण के 3 से 4 जो है सप्ताह में जो है दिखाई देता है। यानी जिस दिन आप संक्रमित होंगे उससे 3 से 4 सप्ताह के अंदर ये जो है सिम्टम्स दिखाई देंगे। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि संक्रमित होने के 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है प्राइमरी फेज़ के लक्षण दिखाई देते हैं, उसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाई देंगे। इसके बाद यह जो है लक्षण जो है सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं और इसके बाद जो है सेकेंडरी फेज की शुरुआत होती है
और यह फेज़ जो है 3 से 10 साल के बीच में जो है ये फेज़ दिखाई देता है। दोस्तों इस फेज़ में 70 से 80% लोगों को कोई ख़ास लक्षण नहीं दिखाई देता है, लेकिन कुछ लोगों को हमने देखा है कि उनके अंदर जो है लिम्फ ग्लैंड्स में सूजन आना, हर्पिस जोस्टर वायरस का संक्रमण, इसके अलावा कभी कभी बुखार दिखाई देना, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। मैक्सिमम लोगों में यह बीमारी सुसुप्तावस्था में रहती है। तो दोस्तों जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संक्रमण फैलाता है तो वह सेकंड स्टेज में रहता है, क्योंकि ऐसे समय में शरीर में कोई खास लक्षण नहीं दिखाई दे रहा होता है और ऐसे ही समय में जो है स्वस्थ आदमी प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आता है और वो भी जो संक्रमित हो जाता है। दोस्तों HIV जो है संक्रमण के पहले और दूसरे अवस्था में अगर आपको ट्रीटमेंट दिया जाए और आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवाएं दिया जाए तो यह बीमारी लंबे समय तक आपको प्रभावित नहीं करती है। किंतु अगर आपने इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली दवाएं नहीं लिया और HIV का जो है आपने इलाज समय पे नहीं किया तो ये बीमारी जो है एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब है आपका बॉडी जो है पूरी तरीके से जो है आपके शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, धीरे धीरे पूरी तरीके से जो है समाप्त हो जाती है। आप जो है रोगों से लड़ने लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि इसमें जो HIV वायरस है आपके लिम्फ ग्लैंड्स के पास जो है जाकर के बैठ जाता है और CD4 सेल्स जो आपके शरीर की जो है बीमारियों से रक्षा करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो आपको बढ़ाते हैं, CD4 सेल्स को जो है धीरे धीरे ये जो है कमज़ोर कर देता है और धीरे धीरे आप जो है बीमार होने लगते हैं। HIV वायरस जो है आपके शरीर में जाकर धीरे धीरे जो है अपनी संख्या बढ़ाता रहता है और आपके CD4 सेल्स को कमज़ोर कर देगा और आप जो है रोगों से लड़ने लायक नहीं रह जाएंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी खत्म हो जाएगी। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि हमारे शरीर में WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स रोगों से लड़ने में जो है काम करता है और जब हम किसी प्रकार का जो है बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो ये लड़ करके उसको समाप्त कर देता है और हमको बीमार होने से बचाता है। किंतु जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं सही रहेगी तो होगा क्या कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर पर आक्रमण करेगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होने की वजह से हम बीमार हो जाएंगे और बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जो है धीरे धीरे मृत्यु तक भी जो है हो सकती है। तो दोस्तों जब एड्स का संक्रमण आपको हो जाता है, एड्स हो जाता है यानी कि HIV संक्रमण के तीसरे फेज में जब आपको एड्स हो जाएगा तो जो लक्षण दिखाई देगा उसमें शरीर का वजन गिरते जाना, इसके अलावा रात को सोते समय बहुत ज़्यादा पसीना होना, बहुत वीकनेस महसूस होना, लिम्फ ग्लैंड्स का सूज जाना, खास करके गर्दन के आसपास, ग्रोइन रीजन में, एक्जिला रीजन में, ये सब लिम्फ ग्लैंड्स सूज जाते हैं। मनुष्य को बुखार अगर हो रहा है तो बुखार उतरेगा ही नहीं, बुखार लंबे समय तक शरीर में बना रहेगा। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे वीक हो जाएंगे, ब्रेन, हार्ट, किडनी धीरे धीरे वीक हो जाएंगे, पेट में भारीपन रहना, गैस बनना, लगातार दस्त होना जो बंद ही नहीं होना, तो इस तरीके की समस्याएं जो है हमारे शरीर में शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों एड्स एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपको एड्स हो गया तो ऐसे समय में आपकी पूरी इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो गई रहती है, आप रोग प्रतिरोधक क्षमता ख़त्म हो गई रहती है, इसलिए शरीर में एक नहीं कई तरह की बीमारियों का जो है संक्रमण हो जाता है जिससे आपका बॉडी जो है डिफेंस नहीं कर पाता है। तो दोस्तों एड्स ना हो इसलिए इस जो है बीमारी से बचाव ही जो है उपाय है। अगर हम बचाव करेंगे तो इस बीमारी से बचे रह सकते हैं, दूर रह सकते हैं। तो बचाव क्या करना है दोस्तों? सर्वप्रथम हमको अनप्रोटेक्टेड सेक्स से जो है बचना है, कंडोम का यूज़ करना है, एक पार्टनर रखना है, कई लोगों से सेक्सुअल संपर्क नहीं रखना है, इसके अलावा सिरिंज नीडल शेयर नहीं करना है, साझा नहीं करना है, हर बार अलग नीडल्स या सिरिंज का उपयोग करें। माताएं अगर संक्रमित हैं सर्वप्रथम जो है तो
अपना HIV टेस्ट करा लें, तभी वो प्रेग्नेंट हो, बच्चे को जन्म दें, नहीं तो बच्चे में भी संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी वजह से आपको ब्लड लेना पड़ रहा है किसी से, तो यह ज़रूर जांच करा लें कि जिससे हम ब्लड ले रहे हैं कहीं वो HIV से संक्रमित तो नहीं है, उसके ब्लड में HIV वायरस तो नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम जो है बच सकते हैं HIV के संक्रमण से, एड्स से। इसके अलावा दोस्तों, टूथब्रश आप शेयर ना करें, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को HIV संक्रमण है और उसके मुंह में ओरल जो है कैविटी में किसी प्रकार का छाला है और ब्रश करते हुए तो फूट जा रहा है, तो जो ब्लड या जो है उससे आएगा, उससे जो है आप भी संक्रमित होने के आपके चांसेस रहते हैं। आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को डीप किस कर रहे हैं, अगर मुंह में छाले हैं, वो छाला फूट जाता है, तो ब्लड के द्वारा आप में संक्रमण आ सकता है, यानी डीप किसिंग से भी ये समस्या आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नाई के यहाँ जो है दाढ़ी बनवाते हैं और नाई ने जो है सेम ब्लेड से किसी ऐसे व्यक्ति का दाढ़ी बनाया है जो HIV से संक्रमित है, और दाढ़ी बनाते हुए तो उसका जो है चेहरा या स्किन कट गई और ब्लड उस ब्लेड पे लग गया, तो उस ब्लड के द्वारा जो है आप भी प्रभावित हो सकते हैं, आप भी HIV संक्रमण में आ सकते हैं। यानी कि आपको हर बार ब्लेड बदलवाना है या कोशिश करें कि दाढ़ी जो है घर पे ही बनाएं। तो इन उपायों को करके आप HIV से, एड्स से बच सकते हैं, क्योंकि बचाव ही इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बड़ा उपाय है। दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको हम बताएंगे जिनके द्वारा जो है HIV एड्स का संक्रमण नहीं होता है, उसको आप ज़रूर ध्यान से सुनें। अगर HIV एड्स से संक्रमित व्यक्ति है तो उसके आंसू से जो है HIV एड्स का संक्रमण नहीं होता है। उसके पसीने से, यानी शरीर से जो पसीना निकलना, उससे जो है दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं हो सकता है वो। इसके अलावा साथ सोने से, हाथ मिलाने से, कपड़े शेयर करने से, भोजन जो है साथ खाने से एक से दूसरे को जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें ये भ्रांतियाँ आप मन से निकाल देना चाहिए कि साथ रहने से या बात करने से या हाथ मिलाने से भी HIV एड्स का संक्रमण हो सकता है। वो सिर्फ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, सिरिंज या ब्लड के लेन देन से ही जो है फैलता है। दोस्तों, HIV का संक्रमण होने के बाद हमको कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ावें, क्योंकि इम्यूनिटी पावर आपकी इतनी अच्छी रहेगी, रोग उतना ही आपसे दूर रहेगा, उतनी ही देर में आपको भी प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, कुछ होम्योपैथिक दवाएं हैं जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं, जिसको लेकर के आप इस बीमारी के संक्रमण से कुछ दिनों तक बच सकते हैं और जो है एक लंबी उम्र जो है जी सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहली दवा है वो है इचनेशिया। इचनेशिया मदर टिंचर में लेकर के, क्यू पावर में लेकर के 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आधा कप पानी में डाल करके जो है लगातार जो है कुछ दिनों तक लेना है, ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर बनी रहे, आप जो है रोगों से आपके अंदर जो है लड़ने की क्षमता बनी रहे। इसके अलावा दोस्तों, अगली दवा है लॉरोसिरस। लॉरोसिरस भी जो है होम्योपैथ में HIV एड्स के संक्रमण हो जाने पर आपकी इम्यूनिटी पावर को मेंटेन रखती है और आपको जो है बीमारी से थोड़ा जो है बचा के रखती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना है कि सावधानी ज़रूर बरतें, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बचें, कंडोम का यूज़ करें, निडल, सुई, सिरिंज का जो है साझा ना करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स पहले HIV का जांच जरूर कराएं। तो दोस्तों, इन जरिए आप जो है HIV एड्स से दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का जो है ध्येय सिर्फ इतना है कि आपको इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और आप जो है प्रिवेंशन द्वारा जो है इस रोग से दूर रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं से नॉलेजेबल वीडियो बनाएं तो इसकी सूचना आप तक पहुंच सके, आपको रोगों के बारे में, होम्योपैथिक दवाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिले। तो दोस्तों, इसी साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय होम्योपैथी।